बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार के नायक। बीरबल, जिन्हें महेश दास के नाम से भी जाना जाता था, मुगल सम्राट अकबर के सबसे चहेते और चतुर दरबारी थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में हाजिर जवाबी और चतुराई की छवि उभरती है। अकबर और बीरबल के बीच ऐसा दोस्ताना और विश्वासी रिश्ता था कि अकबर कोई भी कठिन सवाल, समस्या या विवाद होने पर सबसे पहले बीरबल की तरफ देखते थे। बीरबल न केवल अकबर की समस्याओं का हल निकालते थे, बल्कि अपने उत्तरों से सभी को प्रभावित करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का कोई जवाब नहीं था, और यही कारण था कि अकबर के दरबार में उनकी एक विशेष पहचान थी। आइए बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के माध्यम से उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का आनंद लेते हैं। कहानी 1। बीरबल और अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी एक कीमती अंगूठी उनकी उंगली से फिसलकर झील में गिर गई। अंगूठी झील के तल में चली गई और अकबर को बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और अंगूठी ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन झील गहरी और काई से भरी थी, इसलिए अंगूठी ढूंढना मुश्किल था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे विश्वास है कि तुम मेरी अंगूठी ढूंढ सकते हो। बीरबल ने झील के किनारे जाकर कुछ देर सोचा और तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, मैं आपकी अंगूठी ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। उन्होंने कुछ मछुआरों को बुलाया और कहा कि वे अपनी जाल डालकर झील के अंदर से मछलियां निकालें। कुछ ही देर में एक मछली के मुंह में वह अंगूठी मिल गई। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उनकी इस सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। कहानी 2। सबसे मीठी चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज तो यह है कि जब मनुष्य अपने स्वाभिमान के साथ संतुष्ट रहता है। स्वाभिमान से बड़ी मिठास इस संसार में कुछ नहीं है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा था कि बीरबल कहेंगे कि शहद या फल सबसे मीठे होते हैं, लेकिन बीरबल ने यह बता दिया कि असली मिठास तो आत्मसंतोष में होती है। इस उत्तर ने अकबर के मन में बीरबल की समझदारी की एक और छवि बना दी। कहानी 3। बुद्धिमान की पहचान। एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों से एक सवाल किया, हम किसे सबसे बुद्धिमान कह सकते हैं? सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तो किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति ही सबसे बुद्धिमान होता है। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से समझता है और अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारता है, वही असली बुद्धिमान कहलाता है। अकबर ने बीरबल की इस बात पर गहरी सोच ली और महसूस किया कि बीरबल ने सचमुच गहरी बात कही है। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने बीरबल की प्रशंसा की और यह बात मान ली कि बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। कहानी 4। कौन झूठ बोल रहा है। एक दिन दरबार में दो व्यापारी एक समस्या लेकर आए। दोनों का दावा था कि एक ही हीरा उनका है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और फैसला करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या आप दोनों इस हीरे को पहचान सकते हैं? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बीरबल ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, हम इस हीरे को आधे आधे हिस्से में काट देते हैं और दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। पहले व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी,
लेकिन दूसरे व्यापारी ने मना कर दिया और कहा, मुझे हीरा नहीं चाहिए, इसे आप पहले व्यापारी को दे दीजिए। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह हीरा दूसरे व्यापारी का है। एक सच्चा मालिक अपनी वस्तु को कटते हुए नहीं देख सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और हीरा असली मालिक को सौंप दिया। कहानी 5 मूर्खता का सही उत्तर। अकबर का एक अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता था। एक दिन उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, पर क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, पूछिए। दरबारी ने कहा, अगर तुम्हारे पास 2 थैले हों और एक में बुद्धि हो तथा दूसरे में मूर्खता, तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल ने जवाब दिया, मैं मूर्खता वाला थैला चुनूंगा, क्योंकि जो यह सोचता है कि उसके पास पर्याप्त बुद्धि है, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। मुझे मूर्खता वाला थैला चाहिए ताकि मैं और समझदार बन सकूं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर हंसते हुए दरबारी को समझाया कि बीरबल की हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 6 सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज विश्वास है। विश्वास के बिना दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। यह विश्वास ही है जो राजा और प्रजा, पति और पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। अकबर को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और कहा कि सच में बिना विश्वास के कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है। कहानी 7 बीरबल की सजा। एक बार अकबर किसी कारण से गुस्से में थे और उन्होंने बीरबल को बिना कारण दोषी ठहरा दिया। उन्होंने बीरबल को दरबार से दूर भेज दिया। कुछ समय बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। जब बीरबल दरबार लौटे तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के सजा दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने आपकी दी हुई सजा को एक सम्मान के रूप में स्वीकार किया। मैंने इस दौरान कई नई बातें सीखी और स्वयं को और बेहतर बनाया। अकबर ने बीरबल की इस विनम्रता की बहुत सराहना की और उनकी इस सजा को उनके लिए सीखने का एक अनुभव मान लिया। कहानी 8 सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत प्यार और दया में है। प्यार वह ताकत है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा सिखाता है। बिना प्रेम और दया के जीवन में शांति नहीं हो सकती। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने कितनी गहरी बात कही। उन्होंने महसूस किया कि सच में ताकत हथियारों या शस्त्रों में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। कहानी 9 शहंशाह का बगीचा। अकबर को बगीचों का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने बगीचे की देखरेख का जिम्मा सौंपा और कहा कि बगीचा हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। बीरबल ने बगीचे की जिम्मेदारी संभाली और मेहनत से उसे सुंदर बनाए रखा। एक दिन अकबर ने देखा कि बगीचे के फूल मुरझा रहे हैं। उन्होंने बीरबल से कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं और उन्हें समय समय पर आराम। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की मिसाल। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अकबर अपने समय के एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे और बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी
और अक्सर अकबर बीरबल से कठिन सवाल पूछकर उनका ज्ञान परखते थे। बीरबल अपनी सूझबूझ से ऐसे जवाब देते थे कि अकबर और दरबार के बाकी सभी लोग चकित रह जाते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों को साझा करेंगे, जो उनकी बुद्धिमत्ता और मित्रता की मिसाल पेश करती हैं। कहानी एक, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सभी दरबारी चुप हो गए। वे जानते थे कि यह प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। अकबर ने अपनी दृष्टि बीरबल पर डाली और उनसे इसका उत्तर देने के लिए कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सही बात कही है, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर से अकबर को प्रभावित किया और उन्हें विचारशील बना दिया। कहानी दो, सबसे मीठी चीज। अकबर को अक्सर बीरबल के ज्ञान की परीक्षा लेने का शौक था। एक बार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज तो यह है कि जब मनुष्य अपने स्वाभिमान और आत्मसंतोष के साथ जीता है। आत्मसंतोष और सम्मान से बड़ी मिठास इस दुनिया में कुछ नहीं है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया। अकबर ने सोचा था कि बीरबल कहेंगे कि शहद, फल या मिठाई सबसे मीठी होती हैं। लेकिन बीरबल ने यह बताकर साबित कर दिया कि असली मिठास आत्मसंतोष में है। इस उत्तर से अकबर ने समझा कि बीरबल की सोच कितनी गहरी है और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी तीन, बीरबल की सलाह पर दान। अकबर के दरबार में एक बार अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे और राज्य में त्राहिमाम मचा हुआ था। अकबर ने अपने दरबारियों से सलाह ली कि इस मुश्किल समय में क्या किया जा सकता है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, यह समय है कि राज्य का खजाना प्रजा के काम आए। अगर आप अपने खजाने से लोगों की मदद करेंगे तो प्रजा आपसे और अधिक प्रेम करेगी और यह कार्य आपके शासन की महानता को भी स्थापित करेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य के खजाने से अनाज और धन का वितरण प्रजा में कराया। इससे प्रजा की समस्याओं का कुछ समाधान हुआ और अकबर की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल न केवल चतुर थे, बल्कि उनका दिल भी प्रजा के लिए धड़कता था। कहानी चार, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत प्यार और करुणा में है। जो शक्ति प्रेम और करुणा से आती है, वह किसी और चीज में नहीं होती। प्रेम हमें जोड़ता है और करुणा हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सहमत हुए। उन्होंने महसूस किया कि ताकत हथियारों या शस्त्रों में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि प्रेम और सहानुभूति से ही राज्य को महान बनाया जा सकता है। बीरबल की इस सीख ने अकबर को मानवता के मार्ग पर और अधिक मजबूती से चलने के लिए प्रेरित किया। कहानी पांच, अकबर की अंगूठी और बीरबल की चाल। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उनकी अंगूठी उनके हाथ से फिसलकर पास के झील में गिर गई।
अंगूठी झील के तल में जाकर कहीं खो गई। अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि अंगूठी को झील से ढूंढा जाए। काफी प्रयासों के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। तुम कोई उपाय करो। बीरबल ने कुछ मछुआरों को बुलाया और उनसे झील में जाल डालने को कहा। मछुआरों ने झील में जाल फेंका और मछलियों को पकड़ना शुरू किया। कुछ ही देर बाद एक मछली के मुंह में वह अंगूठी मिल गई। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और उन्हें अपनी अंगूठी वापस लौटाने के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि हर समस्या का हल बुद्धिमानी और धैर्य से निकाला जा सकता है। कहानी 6 अकबर की कसम और बीरबल का न्याय। अकबर के दरबार में एक विवादित मामला आया। एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक देनदार कर्ज चुकाने से इनकार कर रहा है। जब दोनों पक्ष अकबर के दरबार में आए तो उस देनदार ने कहा कि उसने कर्ज चुका दिया है और व्यापारी ने झूठा आरोप लगाया है। अकबर ने देनदार से कहा कि वह झूठ नहीं बोले, लेकिन देनदार ने कसम खा ली कि उसने कर्ज चुका दिया है। अकबर को यह मामला उलझन में डालने वाला लगा और उन्होंने इसे बीरबल के हाथों सौंप दिया। बीरबल ने दोनों को पानी में खड़े होने का आदेश दिया और कहा, अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में खड़े रहें। सत्य खुद ही सामने आ जाएगा। कुछ समय बाद देनदार घबरा गया और उसने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि उसने झूठ बोला था और कर्ज नहीं चुकाया था। इस तरह बीरबल ने एक मुश्किल मामले का समाधान किया और अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 7 बीरबल की वफादारी। अकबर का एक अन्य दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता था। एक दिन उसने अकबर से शिकायत की कि बीरबल उनकी पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कहते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से बाहर भेज दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपने उस दरबारी को भी वही आदेश दिया। अकबर ने ध्यान दिया कि बीरबल ने कभी उनकी निंदा नहीं की और हमेशा उनके लिए आदर से बात की। अकबर को यकीन हो गया कि बीरबल सच्चे और वफादार दरबारी हैं। उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस बुला लिया और उनकी वफादारी के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। कहानी 8 सबसे बड़ा अमीर कौन। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है। सभी दरबारियों ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने कहा कि राजा सबसे बड़ा अमीर होता है, तो किसी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा सोना हो वही सबसे बड़ा अमीर होता है। बीरबल से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा अमीर वह है जिसके पास आत्मसंतोष है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट है, वही सबसे बड़ा अमीर है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को बहुत सराहा। उन्होंने समझा कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। कहानी 9 अकबर का सपना। एक रात। अकबर की कहानी न्यायप्रिय और महान सम्राट। मुगल सम्राट अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और उन्हें अकबर-ए-आज़म के नाम से भी जाना जाता है। अपने शासन के दौरान उन्होंने भारत को एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और अपने धार्मिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता और उदारता के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। अकबर के शासनकाल में अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आए, जिनका भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।
उनके दरबार में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग उच्च पदों पर आसीन थे, जिनमें प्रसिद्ध बुद्धिमान दरबारी बीरबल भी शामिल थे। अकबर के जीवन में कई ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग हैं जो उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और सोच को उजागर करते हैं। आइए उनके जीवन की कुछ प्रमुख कहानियां जानें, जो उनकी महानता, न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाती हैं। कहानी 1, अकबर का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। अकबर का शासनकाल एक ऐसा समय था जब भारत में धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता थी। अकबर का मानना था कि धर्म एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो लोगों को एकजुट करे, न कि उन्हें बांटे। इसी सोच के तहत अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जो एक नया धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक समूह था। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक विश्वासों में सामंजस्य स्थापित करना था। एक बार एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम मौलवी के बीच किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर बहस हो गई। दोनों ही यह साबित करना चाहते थे कि उनका धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता को सही मार्ग पर ले जाना है। धर्म की परिपूर्णता इस बात में नहीं है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, बल्कि इस बात में है कि वह अपने अनुयायियों को नैतिकता और करुणा का मार्ग दिखाए। अकबर का यह दृष्टिकोण न केवल उनके दरबारियों के लिए बल्कि समस्त जनता के लिए प्रेरणादायक था। उनकी यह सोच इस बात का प्रतीक थी कि वे धर्म से ऊपर मानवता को मानते थे। कहानी 2, अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता इतिहास में मशहूर है। बीरबल की चतुराई और हाजिर-जवाबी अकबर को बहुत पसंद थी और दोनों के बीच का संवाद दरबार में मनोरंजन का प्रमुख साधन था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मृत्यु ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बीरबल की दृष्टि कितनी गहरी है। उन्होंने बीरबल को अपने सबसे प्रिय और विश्वासी दरबारी के रूप में स्वीकार किया और हमेशा उन्हें अपना मित्र माना। कहानी 3, अकबर का न्याय। अकबर को अपनी न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। वह अपने प्रजा के मामलों को बड़ी ही संजीदगी से सुनते थे और निष्पक्ष निर्णय देने में विश्वास करते थे। एक बार उनके दरबार में 2 व्यापारी आए जो एक हीरे को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों का दावा था कि हीरा उन्हीं का है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बीरबल को इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने हीरा दोनों व्यापारियों को दिखाकर कहा, अब हम इस हीरे को 2 हिस्सों में काट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहले व्यापारी ने खुशी खुशी मान लिया, लेकिन दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे हीरा नहीं चाहिए। इसे आप पहले व्यापारी को दे दीजिए, लेकिन इसे काटें मत। बीरबल ने घोषणा की कि यही दूसरा व्यापारी हीरे का असली मालिक है। अकबर ने इस निर्णय पर मुहर लगाई और असली मालिक को हीरा सौंपा। इस घटना ने अकबर की न्यायप्रियता को और भी उजागर किया। कहानी 4, अकबर का दयालु हृदय। अकबर के मन में अपनी प्रजा के लिए दया और करुणा का भाव था। वह चाहते थे कि उनकी प्रजा खुशहाल और संतुष्ट रहे। एक बार उन्होंने अपने खजाने से प्रजा की मदद करने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि सबसे अधिक खुशी किसमें मिलती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अधिक खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके दिल में एक संतोष की भावना उत्पन्न होती है।
अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने न केवल अपने खजाने से प्रजा की मदद की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भूखा न रहे। उन्होंने अपने दरबारियों को भी इसी तरह की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अकबर के इस दयालु स्वभाव ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। कहानी 5 अकबर और उसके 3 सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में 3 सवाल पूछे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। उन्होंने पूछा, पहला, सबसे बड़ा सत्य क्या है? दूसरा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? और तीसरा, सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल सरल नहीं थे। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी ओर से उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन्होंने बीरबल से इन सवालों का जवाब देने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, पहला, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। दूसरा, सबसे बड़ा धर्म मानवता है, क्योंकि यही धर्म हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। और तीसरा, सबसे महान व्यक्ति वह है जो सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। अकबर इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सोच कितनी गहरी और मानवीय है। इस प्रकार अकबर ने यह निर्णय लिया कि उन्हें जीवन में मानवता और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। कहानी 6 अकबर का सपना। एक रात अकबर ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में अकाल पड़ा है और लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। सुबह होते ही उन्होंने इस बात को लेकर बीरबल से परामर्श लिया। बीरबल ने उन्हें समझाया, जहांपनाह, यह सपना आपके राज्य की भलाई के लिए एक चेतावनी है। यह बताता है कि आपको हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खुशहाल और संतुष्ट रहें। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और उसी दिन से अपने राज्य में खाद्य भंडार और अनाज वितरण की व्यवस्था की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में किसी भी स्थिति में लोगों को खाने पीने की कमी न हो। इस प्रकार अकबर ने अपनी प्रजा का ध्यान रखकर उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। कहानी 7 अकबर का अनोखा न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने कहा कि उसका पति उसे छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है। उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने महिला की बात सुनकर उसके पति को दरबार में बुलाया। पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी से खुश नहीं है और इसलिए दूसरी शादी करना चाहता है। अकबर ने मामले को समझने के बाद पति से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह असहाय हो जाएगी। पति ने अकबर की बात मानी और वादा किया कि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा। इस तरह अकबर ने एक अनोखे और न्यायपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान किया और उस महिला को न्याय दिलाया। कहानी 8 शहंशाह की दरियादिली। अकबर को अपने दरबारियों और सैनिकों का ध्यान रखने की आदत थी। एक बार अकबर के एक सैनिक की तबीयत खराब हो गई और वह अपने घर पर ही आराम कर रहा था। अकबर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या किसी ने उस सैनिक की मदद की है। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का अद्भुत उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में अत्यंत लोकप्रिय और मनोरंजक मानी जाती हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके मुख्य दरबारी बीरबल के बीच की हैं, जो बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के कारण अकबर के बेहद प्रिय थे। अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। आइए बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की समझ की कुछ रोचक कहानियां देखें। कहानी 1 बीरबल की चतुराई।
अकबर को अपनी प्रजा से बहुत लगाव था। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा खुशहाल रहे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दिल्ली में कितने कौवे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बिना झिझके बोले, जहां पनाह, दिल्ली में कुल 56,798 कौवे हैं। अकबर यह सुनकर चौंके और बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे गिना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपको संदेह हो तो आप खुद गिन सकते हैं। लेकिन अगर कोई कौवा कम या ज्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर चले गए होंगे या अन्य शहरों से दिल्ली आ गए होंगे। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 2, सबसे बड़ी चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारी एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा, आकाश सबसे बड़ा है। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज है मनुष्य की इच्छा शक्ति। अगर मनुष्य ठान ले तो वह बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है और किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अकबर ने यह उत्तर सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा उत्तर सभी से अलग और अनोखा है। वास्तव में इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी है। कहानी 3, गधे की परख। एक बार अकबर को अपने राज्य के दरबारियों की बुद्धिमानी की परख करनी थी। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक गधा दिया और कहा कि 1 महीने बाद वे इस गधे का वजन बढ़ाकर वापस लाएं। सभी दरबारियों ने अपने अपने गधे का ख्याल रखा, लेकिन बीरबल ने कुछ अलग किया। जब 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने अपने गधों को लेकर दरबार में आए तो अकबर ने देखा कि केवल बीरबल का गधा ही सबसे ज्यादा स्वस्थ और भारी था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने अपने गधे का वजन कैसे बढ़ाया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने अपने गधे को रोज भूखा रखा और सामने हरी घास रख दी। वह दिन रात हरी घास के बारे में सोचता और जब मैं उसे थोड़ी सी घास देता तो वह खुश होकर उसे खाता। मैंने उसकी भूख को उसकी ताकत में बदल दिया। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी की सराहना की और समझ गए कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। कहानी 4, सच और झूठ की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं सच और झूठ की पहचान कर सकूं। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, सच और झूठ को परखने का सबसे आसान तरीका है व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान देना। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में हल्का सा संकोच आ जाता है और उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति सच्चा होता है वह आपके सवाल का सामना करने में हिचकिचाता नहीं है। अकबर को बीरबल का यह ज्ञानवर्धक उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 5, अनमोल मोती का रहस्य। अकबर को एक बार अपने दरबार में एक सुंदर मोती मिला। वह मोती इतना कीमती और अनमोल था कि अकबर ने उसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। एक दिन अचानक वह मोती गायब हो गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो भी मोती को वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे एक एक करके सवाल पूछे। आखिरकार बीरबल ने एक दरबारी की आंखों में हिचकिचाहट देखी और उस पर संदेह किया। उन्होंने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति ही मोती चुराने का दोषी है।
अकबर ने उस दरबारी से पूछा तो वह डर के मारे सच बोल बैठा और मोती वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की और बीरबल को इनाम दिया। कहानी 6 अकबर का सपना। एक रात अकबर ने एक अजीब सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। वह डर से जाग गए और बीरबल को बुलाया। अकबर ने अपना सपना बताया और उससे इसका अर्थ पूछने लगे। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इसका मतलब है कि आपके शत्रु कमजोर हो रहे हैं और आपको उनसे अब कोई डर नहीं है। अकबर ने यह सुनकर राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा की कि कैसे उन्होंने उनके डर को दूर कर दिया। बीरबल की समझदारी ने अकबर के मन में एक बार फिर उनके प्रति सम्मान बढ़ा दिया। कहानी 7 अनोखा तोहफा। अकबर के जन्मदिन पर बीरबल ने उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी भेंट की और कहा, जहांपनाह, यह छड़ी तब तक आपके पास रखें जब तक आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान न पालें। अकबर ने इसे मजाक समझा और मुस्कुरा दिए। लेकिन वर्षों बाद जब अकबर वृद्ध हुए और उन्हें लगा कि अब उनके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं है, तो उन्होंने बीरबल को याद किया और उसकी चतुराई का स्मरण किया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की भेंट की गई वह छड़ी उनके जीवन के हर मोड़ पर उन्हें बुद्धिमानी की याद दिलाती रही। कहानी 8 बीरबल का अद्भुत न्याय। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और दोनों एक ही बच्चे पर दावा कर रही थीं कि वह उनका बेटा है। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने तब कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों को आधा आधा हिस्सा दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया ताकि बच्चे को कुछ न हो। बीरबल ने तुरंत घोषणा की कि यही महिला बच्चे की असली मां है, क्योंकि मां का हृदय अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता है। अकबर ने बीरबल के इस अद्भुत न्याय की सराहना की। कहानी 9 बीरबल का अद्वितीय जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान कैसे बन गए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी कृपा और मेरे माता पिता की दी गई शिक्षाओं का ही परिणाम है। आप मुझे हर रोज नए सवालों में उलझाकर मेरी बुद्धिमानी को बढ़ावा देते हैं और मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। अकबर बीरबल के इस विनम्र उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा से ही इंसान समझदार बनता है। इन कहानियों में हमने देखा कि बीरबल कैसे अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से हर बार अकबर को प्रभावित करते थे। अकबर और बीरबल के बीच यह मित्रता और बुद्धिमानी का रिश्ता भारतीय इतिहास में एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा।